Yes, Sunidhi, what we were doing. वो जो सेमिनार हॉल है ना इसको ये Here we were discussing about the development banks of India. In development banks, we have studied many banks. In third bank is ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India. Everybody knows about ICICI, right? The Industrial Credit and Investment Corporation of India was registered as a private limited company in 1955. ये कब रजिस्टर्ड हुई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन द ईयर 1955. It was set up as a private sector development bank to assist and promote private industrial concern in the country. कंट्री के अंदर देखना कि कितनी ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये इसीलिए खोलेगा ऐसे ऐसी बैंक जिससे हमारे यहाँ पे क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, इंडस्ट्रीज बहुत प्रमोट हो. इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है? यस, सुनिधि बताओ कि जब भी हमें हमारे देश को एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना होता है तो व्हाट वी नीडेड फॉर दैट? बताओ. हमारी इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए. यस, और मैम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. any other student? यस, अनुपम बताओ बेटा. अनुपम बताओ बाबू बेटा. मैम रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए मैम, उनको प्रॉपर यूज करना चाहिए मैम. और मैम और मैम लैंड लेबर कैपिटल भी होनी चाहिए मैम. यस, और मैम रोड मैम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मैम रोड मैम ये भी मैम अच्छी होनी चाहिए मैम, जब मैम इंडस्ट्री मैम बढ़िया चलेगी. यस बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी होती है? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम अपनी अगर देश को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फॉर दैट टू सेट अप द इंडस्ट्रीज व्हाट वी नीडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीडेड द इन्वेस्टमेंट. हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, कुछ पैसे की जरूरत होती है जिससे हम उस इंडस्ट्री को सेटअप कर सके. कोई भी बिजनेस तो आप भी करना चाहोगे, मैं भी करना पसंद करती हूँ, सुनिधि भी करना पसंद करते, सभी करना पसंद करते. किसको पसंद नहीं है कि कंपनी का ऑनर बन के बैठे कोई? बट फॉर डेट वी नीडेड मनी, वी नीडेड इन्वेस्टमेंट, वी नीड कैपिटल. ठीक है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है. तो उसी चीज को एनकरेज करने के लिए दैट पीपल विल टेक मोर इनिशिएटिव, पीपल वुड बी एनकरेज टू टेक
to work as an entrepreneur, to become entrepreneur, to set up industries. ठीक है, एनकरेज करें इंडस्ट्रियलाइजेशन को। गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो, तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द ICICI बैंक, राइट, टू प्रमोट प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंसर्न इन द country. Broad objectives of ICICI to assist in the creation, expansion and modernization of private concern, कि ज्यादा से ज्यादा क्रिएशन करें, मतलब उनको बढ़ाए, एक्सपेंशन जो ऑलरेडी है उनको और ज्यादा उनका जो फील्ड है और ज्यादा एक्सपेंड करे। जैसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स होते थे, ओनली वन ब्रांच इज इन अ पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, बट नाउ व्हाट हैपेंस कि एक दो ब्रांच आपके दो से ज्यादा ब्रांच होती हैं आपकी सेम सिटी के अंदर, ठीक है। अब प्राइवेट बैंक का भी यही सीन है कि जो बैंक पहले थे उनके लिमिटेड वर्क थे, बट गवर्नमेंट ने उनको मोर राइट देके उनके वर्क को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, वो काफी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्राइवेट कंसर्न, ठीक है, जितनी भी हमारी प्राइवेट कंसर्न है दैट वर्क ऑन द मोर अपडेटेड एनवायरनमेंट, जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में अपडेशन हो रहा है, जैसे दूसरी कंट्रीज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो प्राइवेट क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। To encourage the participation of internal and external capital in the private concern, ठीक है, जितनी भी प्राइवेट कंसर्न है उनमें ज्यादा से ज्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल कैपिटल का यूज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, टू एनकरेज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट हो, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप का मैंने आपको भी बताया था, पॉलिटिकल पार्टी का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका हमेशा मोटिव होता है प्रॉफिट, हमेशा मोटिव होता है क्वालिटी, हमेशा मोटिव होता है टू रिमेन स्टेबल इन द मार्केट, टू ग्रो इन द मार्केट, ठीक है। तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो दबती नहीं है, तो जितनी ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप होगी देश के अंदर उतनी ज्यादा इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। फंक्शंस ऑफ ICICI, it provides long term and medium term loans in rupees and foreign currencies, rupees में और foreign currencies में long term and medium term loan provides होते थे, right? It underwrites new issues of shares and debentures, ठीक है, shares and debentures issue करने का काम था, right? It guarantees loan raised by private concern for others from other sources, ये क्या करती थी, गारंटी लेती थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जो कहीं और से लोन लेते थे। It provide technical, managerial and administrative assistance to इंडस्ट्रियल कंसर्न, ये जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल कंसर्न थी, जो भी आपकी फैक्ट्रीज थी, उन सबको क्या करते थे, टेक्निकल, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट देते थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा IDBI, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया was set up in July 1964 as a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। IDBI आपका it is a subsidiary of Reserve Bank of India. It was given complete autonomy in February 1776. उसके बाद उसको एक autonomous body बना दिया गया कि he can take his own decision. Previously he was taking decision by the concern of RBI only. Now he can take his own decisions. IDBI regarded as apex institution in the area of development banking. तो ये IDBI क्या था कि development banking का ये एक बहुत अच्छा पार्ट था, एपेक्स इंस्टीट्यूशन। द डेवलपमेंट बैंकिंग का मतलब वी आर टेकिंग द बैंकिंग सेक्टर ऑन अ वेरी हाई पेस, ठीक है, ऑन अ वेरी modernized pace. The IFCI and UTI are the subsidiaries of the IDBI. IDBI की दो subsidiaries थी, means दो part थे, एक था UTI. UTI is known as the Unit Trust of India. आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि UTI के पहले शेयर्स इशू हुए थे, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ने या आपके फादर मदर के टाइम पे इशू हुए थे कि उन्होंने UTI के शेयर्स खरीदे थे और उनमें कुछ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था लोगों को। इन IFCI Investment Financial Corporation of India. As an apex development bank, the IDBI major role is to coordinate the activities of other development bank and term financing institutions in the capital market of the country. तो IDBI का major role क्या था कि जितने भी डेवलपिंग बैंक है और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है उन सबको कैपिटल मार्केट प्रोवाइड। फाइन, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ IDBI, क्या क्या फंक्शंस है, प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को लेके प्लानिंग करना, उनका प्रमोट करना, बढ़ावा देना और उनका डेवलपमेंट करना, विद अ व्यू टू फिल द गैप्स इन द इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर बाय कन्विंसिंग, प्रिपेयरिंग एंड फ्लोटिंग न्यू प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल हैज बीन डन बाय द
promotion of new project. Next is to provide managerial and technical assistance to SICK industrial unit. Yes, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक मिनट बस प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फॉर प्रमोशन मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्री है उनमें क्या करना, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस को प्रोवाइड करना, ठीक है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना, या और भी अगर उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं तो दैट all be supported by the IDBI. Next, providing refinancing facilities to the IFCIs, FSCs and other financial institutions approved by the government. जैसे कुछ financial institution थे जो गवर्नमेंट ने खोले थे, IFCI और SFC, इन सबको क्या करना, फंड्स प्रोवाइड करना। Next, coordinating the activities of financial institution for the promotion and development of industries. जितनी भी industries थी उनमें जितनी भी financial institution, जो financial institution क्यों खुले, क्योंकि हमें industries का development करना था, हमें industries setup करनी थी। अब industries के लिए financial institution की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें capital चाहिए होती है और investment चाहिए होता है, तो वो हमें financial institution देते थे। तो financial institution का सारा वर्क कौन कोऑर्डिनेट करते थे, IDBI। परचेजिंग और अंडरराइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न की ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपके इंडस्ट्रियल कंसर्न होती थी, का फैक्ट्री होती थी, उन सबके शेयर्स एंड डिबेंचर्स में रोल होता था, IDBI का। नेक्स्ट है गारंटिंग डिफरेंट पेमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियल कंसर्न एंड फॉर लोन रेज्ड बाय देम, undertaking market and investment research, surveys and techno-economic studies helpful to the development of industries. की industries के बारे में जितनी भी मार्केट में रिसर्च करना, किस किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा अर्न कर सकते हैं, सर्वे देखना किस सेक्टर में बूम आया हुआ है, किसमें हमारे पास स्कोप है और ज्यादा करने का, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अभी तक हमने टच ही नहीं करा है, राइट। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्टडीज की टेक्नोलॉजी से हमारी इकोनॉमी में कितना असर पड़ रहा है, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा होने से हम हाउ मच वी आर अर्निंग इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। Next, in short, the IDBI is the leader, coordinator, and innovator in the field of industrial financing in our country. It is the major activity is concerned to financing, development, coordination, promotional function. IDBI का वर्क क्या है, कोऑर्डिनेशन का है, इनोवेटर बनने का है, ठीक है, ये सारा काम था इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI। IRBI, यस निधि, मुझे थोड़ा सा इसका पहले वाले का ओवरव्यू बता दो बेटा, जो मैंने पढ़ा IDBI। यस निधि, बताना IDBI में मैंने जो भी पढ़ाया आपको बेटा। मैम ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लोन वगैरह। यस, एंड मैम जैसे कि आपने पूछा था कि नेशनल मतलब इंडिया की इकोनॉमी को भी हेल्प करते हैं। राइट। अब है IRBI to provide financial assistance as well as to review and revitalize sick industrial units in public private sector. इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन में मतलब आपको पता चला अपना घर तोड़वा के दोबारा बनवाते हैं, या उसका कुछ पोर्शन तोड़वा के उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराते हैं, दैट इज नोन एज द रिकंस्ट्रक्शन। कोई चीज पहले से कंस्ट्रक्ट हुई थी बट मेकिंग सम चेंजेस इन दैट, इट इज कॉल्ड एन रिकंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी एक बैंक खोले जिनका नाम था इंडस्ट्रियल Reconstruction Bank of India. In the Industrial Reconstruction Bank of India, the government take care of all the public and private sick units. Sick units मैंने आपको बताया था जो बीमार हो गए हैं, ठीक है, जिनमें प्रॉफिट एंडिंग खत्म हो चुकी है, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो चुका है, जिनकी मार्केट में डिमांड खत्म हो चुकी है, आइदर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स और ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया का वर्क यही था कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड, जो भी यूनिट हमारी सिक हो गई है, उन यूनिट्स को दोबारा से क्या करना, उनके अंदर दोबारा से जान डालना।
that is known as the Industrial Reconstruction Bank of India to provide financial assistance as well as to revive and revitalize sick industrial units in public and private sector and institution called the Industrial Reconstruction Corporation of India. It means कि जितना भी हमारे देश में सिक यूनिट्स को दोबारा से ऐसा होता है, कुछ यूनिट्स में इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती, बट गवर्नमेंट क्या करती है, उन यूनिट्स को टेक ओवर करती है, उनमें थोड़ा सा पैसा लगाती है एंड दोबारा उनके अंदर जान डाल देती है एंड दे स्टार्ट वर्किंग अगेन विद द सेम फ्लो. तो दिस इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया. ये कब सेटअप हुए थे? 1971 में एंड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 crores. In March 1985, it was converted into a statutory corporation called the Industrial Reconstruction Bank of India with an authorized capital of rupees 200 crores and a paid-up capital of rupees 50 crores. उसके बाद March 1985 में क्या हुआ कि इनको एक statutory corporation बना दिया गया, ठीक है, और इनको बोल दिया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया और इनकी कैपिटल रेस हो गई 10 करोड़ से 200 करोड़. Fine, with the paid up capital of rupees 50 crore. What were the functions of IRBI? Industrial Reconstruction Bank of India. I can ask any of the long term of any one of the following to provide financial and assistance to sick industrial unit. जितनी भी sick industrial units थी जो किसी न किसी वजह से सफर हो रही थी due to internal factors or external factors. What are the internal factors for the sick units? Yes, Anupam, tell me what are the internal factors for the sick unit? Yes, Anupam. मैम मैंने ये क्लास थी मैम, ये वाली जब मैम इंटरनल लगवाई थी आपने, मैम बीमार था. Sonal, tell me what are the internal factors for sick unit? For material. Yes, Ma'am, labor and raw material. Internal factor basically are those factors which are related to a industry only. ठीक है, जो एक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड होते हैं, इंटरनल फैक्टर उनको बोलते हैं. और जो हमारे अपने होते हैं जो खुद की वजह से होते हैं, जैसे मैं काम नहीं कर पा रही हूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो दैट इज माय इंटरनल फैक्टर. ठीक है, अगर मैं वहां पे नहीं पहुंच पाई, मेरी वैक्यूम खराब हो, तो दैट इज माय इंटरनल फैक्टर, दैट इज नॉट एक्सटर्नल फैक्टर. मैं वहां पे पहुंच गई बट इट starts raining, that is external factor, or the shop was closed, that is the external factor, right? तो internal factor वो कि गवर्नमेंट क्या करती है कि इन सिक यूनिट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आइदर वो इंटरनल फैक्टर्स में भी उनके हेल्प करती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी इम्प्रूव कर देते हैं. टू प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट इफ दे आर लैकिंग बिहाइंड फ्रॉम सम ऑफ द मैनेजरियल एक्सपर्टाइज और फ्रॉम द lacking from some technical assistance, then IRBI provides both the assistance to them. To secure the assistance of other financial institutions and government agencies for the revival and revitalization of sick industrial unit. तो ये क्या करते थे कि जितने भी फाइनेंशियल यूनिवर्सिटीज होती थी और गवर्नमेंट एजेंसीज होती थी उनके लिए काम करते थे, उनको रिवाइव करते थे, उनको दोबारा से जिंदा करते थे. ऐसा होता था कि कुछ की ग्रोथ स्लो होने लग जाती है या रुक जाती है या बहुत टाइम से हुई नहीं होती है या बहुत स्लो हो रही होती है, तो उसको स्पेस भी देते, उसको पेस भी देते थे. टू प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज फॉर एमलगेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना कि कहीं हम किसी कंपनी में मर्ज हो जाए, सपोज एक सिक यूनिट है और एक बहुत अच्छी डेवलप्ड यूनिट है, बट दोनों की फील्ड क्या है, सेम है, तो दोनों एक दूसरे में मिलके क्या होती है, वो उस चीज को टेक ओवर करके उसको संभाल लेते हैं. जैसे आपने फोन कंपनीज में देखा होगा, बीच में यूनिनॉर आया था. ठीक है, यूनिनॉर किसके साथ मर्ज हुआ था? कोई मुझे बताएगा यूनिनॉर की कंपनी किसके साथ मर्ज हुई थी? यूनिनॉर को किसने खरीदा था? आपके फिर जब आपके पास यूनिनॉर के नंबर थे तो वो किस कंपनी के नाम से, किस कंपनी से रिचार्ज होते थे? तो बताएगा मुझे? यस, टेलीनॉर. टेलीनॉर. और उसके अलावा भी और बाद में भी लिया था किसी ने यूनिनॉर को, किसने लिया था बताओ?
बताओ किसने लिया था यूनिनोर को? बताओ किसने लिया था? भारती एयरटेल ने। एयरटेल ने यूनिनोर को टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, उसको खरीद लिया था। तो यूनिनोर क्या हो गई थी? सिक यूनिट हो गई थी। और जो एयरटेल थी वो क्या थी? एक हेल्दी यूनिट थी। तो जो एक सिक यूनिट हेल्दी यूनिट में मर्ज हो गई और दोनों की इंडस्ट्री सेम थी, तो उसने उसके साथ मिलके क्या करा? उसको भी इम्प्रूव कर दिया, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक और था हमारा वोडाफोन। वोडाफोन किस में मर्ज हुआ था? आइडिया में। आइडिया में। एंड आइडिया इज स्टिल वर्किंग, और is idea a separate entity or it is merged with anyone other? आइडिया अभी भी अवेलेबल है या आइडिया भी किसी के साथ मर्ज हो गया? आइडिया किस ग्रुप का था? आइडिया मैम किसी के साथ अब नहीं है मैम, आइडिया बोर्ड में मर्ज है मैम, और नहीं है अभी। ओके। और जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है वो कौन कौन सी कंपनी है जो हमें वाईफाई प्रोवाइड करती है इनमें टेलीकम्युनिकेशन में? मैम जियो, एयरटेल यस। और मैम यस बताओ। जियो, एयरटेल और आपके बहुत सारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, है ना, जो आपके क्या? और मैम बताओ। एक्स मैम, एक्सटाइल मैम कोई ब्रॉडबैंड है मैम, वो भी करता है मैम। वो आपको लैंडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? IRBI इज अ, ये क्या करते थे कि इस सब चीजों का भी काम करते थे। किसी एक सिक यूनिट को, छोटे सिक यूनिट है उसको बड़े ग्रुप के साथ मर्ज कर देना, कि जिससे वो सिक यूनिट क्या है? रिकवर हो जाए। टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द बैंक इन मैटर ऑफ सिक यूनिट्स। अगर गवर्नमेंट ने, किसी बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, और वो कंपनी किस में कन्वर्ट हो गई? सिक यूनिट में कन्वर्ट हो गई। तो सिक यूनिट में कन्वर्ट होने के बाद जो RBI थी वो उसको क्या करती थी? असिस्टेंट प्रोवाइड करती थी, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी, कि अब कैसे आप या तो उस यूनिट को हेल्दी बनवाओ या अपनी जो लोन है उसको कैसे लोगे। उसके बाद टू अंडरटेक लाइजिंग बिजनेस, और जितने भी लाइसेंसिंग वाले बिजनेस थे उनकी एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, with a view to ensure larger flow of financial and non-financial assistance to the small scale sector. The Government of India set up the Small Industries Development Bank of India, SIDBI. It is called Small Industries Development Bank of India. ठीक है। ये क्या करते थे? जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको क्या करते थे? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते थे। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब हो गया उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड नॉन फाइनेंशियल हेल्प का मतलब हो गया कि जितना भी उनको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है या कुछ ट्रेनिंग नहीं है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके, तो वो सब चीजें प्रोवाइड करना, ठीक है। इन अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन अक्टूबर 1985 एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द IDBI। तो ये किसकी ओन सब्सिडरी थी? किसका पार्ट था ये? IDBI का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक कमेंस्ड इट ऑपरेशन फ्रॉम अप्रैल 1990। कब से स्टार्ट हुए इसके ऑपरेशंस? 1990 से। विद इट्स हेड ऑफिस इन लखनऊ। कहाँ पे हेड ऑफिस है इसका? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का लखनऊ में ऑफिस है। इट हैज टेकन ओवर द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ IDBI रिलेटेड टू द स्मॉल स्केल सेक्टर्स। इसका सारा वर्क किससे रिलेटेड है? IDBI के जैसा ही है, बट इट इज ऑल fixed freezed to the small sector banks. Functions performed by SIDBI to initiate steps for technological upgradation and modernization of existing unit. इनका काम क्या था? कि ऐसे स्टेप उठाए जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है। यानी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर छोटे लेवल पर काम कर रही है, उसके पास कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। लाइक पैकेजिंग क्या है? कोई हाथ से कर रहा है पहले, तो उसमें क्या है? पैकेट कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले खुल जाते हैं, तो एक छोटी सी मशीन प्रोवाइड करना, सो दैट दे कैन डू द पैकेजिंग इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। कैंडल मेकिंग करते हैं। कैंडल मेकिंग करने में जो बीच का थ्रेड होता है उसको, उसके साथ कुछ इशू आ रहे थे, तो उस थ्रेड को एक कांस्टेंट देने के लिए किसी मशीन का यूज करना, या उसके ऊपर कलरिंग करने के
के लिए, कुछ भी ड्राइंग करने के लिए, दिस इज ऑल व्हाट कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. टू एक्सपेंड द चैनल्स फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट ऑफ एसएसआई सेक्टर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, कि जो भी प्रोडक्ट बना रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लाइक पिकर बना रही है, कोई क्राफ्ट वर्क कर रही है, कोई हैंडीक्राफ्ट वर्क कर रही है, तो ऑल दैट मस्ट बी promoted on our country, in our country and outside our country, make it global. ठीक है, that is the work of the small scale in small industry development bank of India. जैसे कोई घर में क्या बना रहा है, पिकर बना रहा है, वो पिकर बहुत अच्छे है, ठीक है, that is approved by every food organization. ठीक है, उन पिकर्स की को प्रमोट करना कंट्री के अंदर, उन्हें हर स्टेट में पहुंचाना, और जो हमारे इंडियंस बाहर के स्टेट में रह रहे हैं या जो फॉरेनर हमारे इन प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, उन तक पहुंचाना. टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज स्पेशली इन सेमी अर्बन एरियाज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर बाय चेकिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज. इसके अंदर क्या करना, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज स्पेशली इन सेमी अर्बन एरियाज. सेमी अर्बन एरियाज यानी जो एरिया कैसे होते हैं, ना तो गांव होते हैं और ना शहर होते हैं, बीच के होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाता है, जैसे आपका पलवल हो गया. ठीक है, टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसे एरिया में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज करना. अब ऐसे एरिया में कोई एमएनसी तो ज्यादा आती नहीं है, ऐसे एरिया में लोग अपने घर में अगर काम करेंगे तो घर में वो छोटी छोटी चीजों को खोल के क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. एंड देयर बाय चेकिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरिया, और ये चेक करना कि लोग कितने अर्बन एरिया की साइड जा रहे हैं. नेक्स्ट है, the SBI financial assistance to small scale industries is channelized through the existing credit delivery system, state financial corporation, state industrial development, commercial bank and regional rural bank. उसके बाद है SIDBI introduced two new schemes during 1922 and 1933. Three schemes introduce करी. पहली है equipment finance scheme for providing direct finance to existing well-known small scale units, taking up in technology upgradation, modernization and refinance for settlement of voluntary retired workers for the National Textile Corporation. Next, the other new scheme, पहली स्कीम इसने लॉन्च करी थी, डायरेक्ट फाइनेंस करती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, उन्हें अपने बिजनेस में कुछ नया करना है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्कीम लॉन्च करी थी, वेंचर कैपिटल फंड एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स के लिए जिनका कितना था 10 करोड़ का. It enrolled itself as an institutional member of the OTC Exchange of India. It also provide financial support to National Small Industrial Corporation of India for providing licensing, hire purchase and marketing support to the industrial units in the small sector. ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट वो किसको देती थी, स्मॉल यूनिट्स को देती थी. उसके बाद है आपका एसएफईज, स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. दो तरीके के थे आपके, पहले थे एसएफईज थे और दूसरे आपके थे एसआईडीएस. ठीक है, एसएफईज कौन से थे ये हम कल करेंगे. ये सुनिधि, बाकी स्टूडेंट कहाँ रहते हैं आजकल, मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी कम अटेंडेंस हो गई है आपकी क्लास की. क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता क्या किसी का, केवल गर्ल्स है, 3-4 बॉयज है बस. भव्या को क्या हो गया सुनिधि, पता नहीं मैम. भव्या आती ही नहीं है क्लास करने. दीपाली भी नहीं है. दीपाली क्या कर रही है, किसी के कांटेक्ट में हो सुनिधि? मैम एक दो बच्चों के बस. और बाकी जो बॉयज हैं, यस, जितेंद्र, अमन, यस मैम. अमन क्या बात है बेटा, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, इतनी कम अटेंडेंस रहती है सब लोगों की, कहाँ है बाकी सब, पता है आपको किसी का? अनु भी क्लास नहीं करती है. तुम्हारी तो फिर भी थोड़ी बहुत कभी आवाज सुनने को मिल जाती है. अनु क्यों नहीं करती है क्लासेस? यस अमन, अनु कहाँ बिजी रहती है बेटा? इज शी डूइंग जॉब? नो मैम, वो गांव गई हुई है. गांव गई हुई है? तो आप लोग कहाँ रहते हो, गांव में नहीं रहते आप लोग? नहीं मैम, तो कहाँ रहते हो आप लोग? मैं तो बल्लभगढ़ में रहता हूँ. हम अच्छा. बल्लभगढ़ में रहते हैं.
अच्छा, तो वो गाँव गई है। वो काम है। हाँ हद हो गई, मतलब इतना टाइम हो गया। अनु ने जो अब की बार एक या दो दो क्लास अटेंड करी होंगी मुश्किल से। अनु ने एक भी क्लास अटेंड नहीं करती है। मैम, फोन करके कह दूंगा मैम उसको, मैम पूछ लूंगा। तुम्हारी रियल सिस्टर है ना वो? यस मैम। और अजय, अजय भी नहीं है, मुझे फोन कर करके बस बोलता रहता है। ओके, अटेंडेंस लेती हूँ मैं आपकी। अच्छा, कल तो आपका मैंने एमसीक्यू लिया था ना? यस मैम। हम्म। आदिल खान एब्सेंट। अजय, अमन, अमन अभी तो बोल रहे थे अमन आप। अमित यस नेगी, मैम। कहाँ खो जाते हो अमन? अमित नेगी, अनु, अंशु चौधरी, प्रेजेंट मैम। अनुपम। अंशु तुम ऐड हो गए कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप? प्रेजेंट मैम। अनुपम अभी मैंने नाम नहीं बोला। मैम आपने बोल दिया मैम, अनुपम। अच्छा, अंशु आप ऐड हो गए कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप पे? यस मैम। भव्या, चिराग, दीपाली, ध्रुव, दीपांशु, यस मैम। मैम ध्रुव। ध्रुव तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? कासिफ, वो मैम सिक्किम गया है। क्या करने? पता नहीं मैम, घूमने गया गंतोक। वो तो कह रहा था मैम मैं क्लास करूंगा, इसलिए मैंने अभी कॉलेज भी नहीं आ रहा हूँ। दिव्या, अच्छा मैम वो दिव्या शर्मा, गौरव मलिक, गौरव, हिमांशु राज, यस मैम। ओके, जतिन, जितेंद्र, करण चंडीला, करण पोसवाल, कासिफ अली, कोमल गोयल, मयंक, मुकुल शर्मा, प्रथम नरूला, रोहन पुंजानी, रोहन पुंजानी, संदीप भारद्वाज, संदीप कुमार, शिराज खान, शुभम कुमार, सिमरिक सिंह, सोनम, सिमरिक, सोनम, सुनिधि, प्रेजेंट मैम। सुशांत कुमार कबीर, प्रेजेंट मैम। उमेश, विकास सिंह, विक्रांत मिश्रा, विनीत शर्मा, विनीत शर्मा, विशाल यादव।
Okay, that's all for today class. I'm winding up the class.